छतौना में। कहाँ गई थी और कैसे, क्या मामला है पूरा बताओ। मैं अपने दीदी के घर खाना बनाने के लिए गई थी। थाना, जहानागंज। ग्राम, गाँव का नाम बताओ। अरे छतौल। बताओ। प्यार में शादी का झांसा देकर युवक ने किया शारीरिक शोषण। बारात के दिन घर से हुआ फरार, मेहंदी लगा प्रेमिका करती रही इंतजार। आश्चर्यजनक रूप से सामने आई दहेज और मौसा द्वारा भी शारीरिक संबंध बनाने की मांग। आजमगढ़ प्यार में धोखा खाए, इज्जत खोई, अपनों के बीच रुसवा हुई ये लड़की इंसाफ की गुहार लेकर शनिवार को पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। रौनापार थाना क्षेत्र निवासिनी युवती ने बताया कि जब वह अपनी बड़ी बहन की ससुराल जहानागंज गई हुई थी, तभी वहां अजय नाम के एक युवक के प्यार में पड़ गई। अजय ने प्यार के नाम पर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बात खुलने पर लोगों ने उसकी शादी अजय के साथ तय कर दी। 27 दिसंबर को वह बारात लेकर आने वाला था। वह हाथों में मेहंदी लगाकर इंतजार करती रही। घर परिवार में सारी रस्में संपन्न होती रही, लेकिन अजय शादी के दिन कहीं फरार हो गया। दहेज की मांग भी सामने आई और जो दूसरी एक और बात सामने आई कि लड़के का मौसा, जो केवल नाम का भोला था, दरअसल भोला के रूप में दरिंदा था। लड़की की शादी कराने के लिए वह पहले खुद लड़की से संबंध स्थापित करना चाहता था। पीड़िता के अनुसार उसने जहानागंज थाने पर गुहार लगाई, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए वह न्याय की आस में एसपी ऑफिस आई है। पीड़ित युवती ने एसपी से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मामला पंजीकृत कर दोषियों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मैं अपने दीदी के घर खाना बनाने के लिए गई थी। थाना, जहानागंज। ग्राम, गाँव का नाम बताओ। अरे छतौल। छतौल। कैसे लड़के से मिली और क्या समझौता हुआ था। लड़के से मिली ऐसे कि वहाँ पर मैं रहते रहते जब रहने लगी तो वो मुझसे बोले कि तुम मुझसे बात करो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बात कर सकती। क्या नाम है लड़के का। अजय नाम है। फिर हम दोनों में अफेयर चलने लगा। बातचीत हम दोनों में होने लगी और हमारे साथ वो शारीरिक शोषण। हाँ शारीरिक संबंध बनाए। तो फिर उसके बाद सबको पता चला कि कार्य वो हमारे संग ऐसे किए हैं, तो शादी करने के लिए वो राजी हुए। समझौता हुआ। हाँ समझौता हुआ, फिर वो राजी हुए। तो फिर कह रहे थे कि हम शादी करेंगे। 27 तारीख को वो बारात लेकर आना था उन्हें, तो वो लोग बारात लेकर नहीं आए। फिर कह रहे थे कि हमें दहेज में 2 लाख रुपये चाहिए। तो उस शाम को फ़ोन आया कि लड़का भाग गया है, लड़का नहीं है। तो फिर उसके बाद भोला कह रहे थे कि 7 तारीख को बुलाएं हमें। 7 दिसंबर को। हाँ 7 दिसंबर को बुलाएं हमें वो घर पे। कह रहे थे कि हमें शादी के बारे में कुछ बात करनी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम आ जाते हैं। हम अपना रिश्तेदार समझ के उनके पास गए। उस एक कमरे में हमें लिया कर वो गए, हमारे संग जोर ज़बरदस्ती करने लगे। फिर उसके बाद जोर ज़बरदस्ती करने लगे। हम वहाँ से पैसे बितर कर भागे। अगर वो कह रहे थे कि अगर तुम मेरे संग नई शादी संबंध बनाओगी तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। इसीलिए वो लड़का को भगा कर घर अपने लेके चले गए, नहीं लेकर आए, बारात लेकर नहीं आने दिए। भोला कौन है। भोला करनुआ के रहने वाले हैं। क्या लगते हैं लड़के का। मौसा लगते हैं। तो आपकी तैयारी हो गई थी पूरी शादी की। सब कुछ हो गया था, मेरे घर टेंट वेंट सब लग गया था, मेरे नात रिश्तेदार सब आ गए थे, खाना पीना सब बन गया था। मगर हमारी इतनी बेइज्जती हुई, हमारी इतनी नुकसान हुआ, सब कुछ हमारा रद्द हो गया। अब थाने पे गई थी वहाँ। जी हम जहानागंज थाना पे गए थे। वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कहा भोला को बुलाइए, वही सब किया है, मगर वो उसे नहीं उनका नाम नहीं दर्ज किया है, सब उसे नहीं लेकर आए थाने पे। थाने पे आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। क्या चाह रही हैं आप। हम चाह रहे हैं कि वो हमसे शादी कर लें, मगर वो बोला नहीं होने दे रहे हैं शादी।
आज क्या आश्वासन मिला यहाँ पर? आज हम आए थे इसलिए कि हमें इंसाफ मिल जाए। क्या कहे एसपी साहब? एसपी साहब ने कहे हैं कि करे मुकदमा लिखाया जाएगा। चलो। सर, रौनापार थाना क्षेत्र की एक पीड़िता आपसे न्याय की गुहार लगाने आई थी। शादी का कोई मामला था, क्या है पूरा मामला? आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? एक पीड़िता द्वारा आकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि वो एक लड़के से पूर्व से जानती थी और लड़के के द्वारा उनका शोषण किया गया। इसके उपरांत गांव वालों ने इनका समझौता करा दिया और ये निश्चित किया गया कि इनकी शादी 27 तारीख में करा दी जाएगी, परंतु वर पक्ष बारात लेके नहीं पहुंचा और अतिरिक्त पैसा मांग रहा था। 1 लाख रुपए की अतिरिक्त डिमांड कर रहा था। इसकी तहरीर प्राप्त हुई है। शीघ्र ही रौनापार में इनके दोषियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाएगा और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।